बांग्लादेश के सुप्रीम कमांडर यूनुस भी पहुंचे हैं अमेरिका और अमेरिका में बैठकर इन्होंने फिर से 7 राज्यों के बारे में बात करी, सार्क के बारे में बात करी, भारत को लेकर बहुत कुछ कहा है। जानेंगे क्या चल रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया उस राजनयिक ने जो भारत आने वाले हैं, यानी अमेरिका के राजदूत गौर से मिलने के लिए ये पहुंचे थे। लेकिन इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश के लिए पहला झटका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूनुस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की ना एक पुरानी कहानी है और कहानी ये है कि एक समय डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज हुए थे यूनुस से कि उन्होंने कहा था, कौन है वो यूनुस जिसने मुझे हराने के लिए पैसे डाले थे, जो चाहता है कि मैं हार जाऊं। आज वही यूनुस बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बन के बैठे हुए हैं और ये पहुंचे हुए हैं अमेरिका। अब चूंकि अमेरिका ने पर्सनली यूनुस को निमंत्रण नहीं दिया है, बल्कि ये निमंत्रण इसलिए दिया गया क्योंकि यूएनजीए का सदस्य है बांग्लादेश और इस आधार पर इन्हें दिया गया। साथ ही साथ ऐसा है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका के कुछ सीन भी चल रहे हैं जो हमने देखे कि किस तरीके से बांग्लादेश में उतरी अमेरिकी सेना। तो बिना आग के धुआं तो होता नहीं है, तो यहाँ पर अमेरिका और बांग्लादेश के कुछ सहयोग भी चल रहे हैं। ये भी कहा गया, हाल फिलहाल ये खबर आई थी जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट क्वाड के नाम पर हो सकता है क्वाड के लिए खास तौर पर ऑपरेट होने वाला पोर्ट बने, यानी कि यहाँ से चाइना को काउंटर करने का प्लान बने। बांग्लादेश में इलेक्शन को लेकर क्या सीन है, तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया। ये गौर से मिले अमेरिका में, इस तस्वीर को देख सकते हैं। और ख़ास बात आपको बता दूं, अमेरिका ने जो राजदूत नियुक्त किया है भारत के लिए ना, वो राजदूत भारत के राजदूत के साथ साथ इस पूरे इलाके को एक तरीके से निगरानी करेगा। इसी वजह से गौर से कई सारी बातें यूनुस ने कही, भारत को लेकर भी कही। और ये मीटिंग बहुत खास है, दुनिया भर की नजरें भी है, चूंकि खास तौर पर भारत की नज़र तो बहुत ज़्यादा है। भारत के बगल में ये पूरा सीन हो रहा है, ऐसे में भारत का नज़र तो बनता है। अमेरिका पहुंचे हैं यूनुस और अपने व्यवसाय को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के व्यापारियों को अमेरिकन कंपनियों से भी मिलाने की कोशिश इन्होंने की यहाँ पर। अब आई बात कि गौर से क्या कहा बांग्लादेश ने गौर से शिकायत करी भारत की और भारत के ऊपर एक एक्शन लेने की बात कही। उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या इन्होंने शिकायत करी और क्या एक्शन की मांग करी, जिसका जवाब गौर ने क्या दिया, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले कुछ बातें सुनिए कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर भारत को लेकर क्या सोचते हैं। पहली बात यहाँ पर स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Former Prime Minister who created all this problem and killed the young people, and that creates a lot of tension between India and Bangladesh. Also, lots of fake news coming from the other side, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing. This is an Islamist movement, and these are the Talibans who took over Bangladesh and so on. They have been trained in. They even say I'm a Taliban too. इन्होंने भारत की मीडिया पर आरोप लगाया, भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत में ना हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो अच्छा नहीं लग रहा है और भारत की मीडिया जो है गलत खबरें फैला रही है कि बांग्लादेश जो है ज़्यादा इस्लामिक हो गया है, उस तरीके से बढ़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर इसके बाद इंटरव्यूअर को इन्होंने जवाब दिया सार्क को लेकर। अब अचानक से सार्क का जिन इन्होंने निकाला और यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, इस वीडियो को सुनिए। Many of you are familiar with SAARC, is Association of the South Asian countries like Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, and all, Maldives. They had a association of countries. It's a wonderful idea. It's like a European Union. That was a kind of image in which the SAARC was built. But somehow one of our neighbors didn't like that. यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक देश है जिसको पसंद नहीं आ रहा है और वो देश है भारत, और भारत यहाँ पर सार्क को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। मैं तो पहले भी कहता था, मैंने कहा है
कि भारत के 7 राज्य हैं जो लैंड लॉक राज्य हैं और इनको समंदर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, हम लोग सब मिलकर आपस में व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। इसलिए सार्क को रिवाइव करने की जरूरत है, सार्क को एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है। अब सार्क के साथ कहानी क्या है? सार्क के साथ कहानी ये है कि सार्क का इस्तेमाल कई बार पाकिस्तान गलत कार्यों के लिए करना शुरू कर चुका था और अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए करने लगा था। और ये चीज ना भारत को पहले से भी पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि शुरुआती दौर की बात करें तो 1986 में पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और इसके बाद फिर साफ्टा लागू किया गया था कि जितने भी मेंबर देश हैं ना, उनमें आपस में व्यवसाय करने में कम पैसे लगेंगे वगैरह वगैरह। पर यहाँ देखने को मिलने लगा कि पाकिस्तान कई सारे सार्क के फैसलों को गलत सिद्ध करने लगा या नहीं मानने लगा या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। अब इसी बीच क्या होता है, साल 2016 का उरी हमला होता है और इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराता है और भारत एयर स्ट्राइक करता है और बाद में फिर भारत यहाँ पर शिखर सम्मेलन में जाना मना कर देता है और सार्क को फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है भारत। लेकिन बाकी देशों को नज़रअंदाज नहीं करता है, बिम्स्टेक के जरिए यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये क्यों सार्क सार्क चिल्ला रहे हैं, बिम्स्टेक में तो है ही, अगर इतना ही ज़्यादा ने व्यापार से लगाव है तो बिम्स्टेक के जरिए भी कर सकते हैं। नहीं, इनको सार्क चाहिए। और वो सार्क किसके लिए चाहिए? तो असल में ये मुद्दा पाकिस्तान बार बार उठा रहा है, पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर यूनुस की मुलाकात पाकिस्तान से भी हुई, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, और इन्होंने कहा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारा यहाँ पर अंतरिम सरकार के रूप में रोल खत्म हो जाएगा, उससे पहले आना, पाकिस्तान घूम के जाना। अब यूनुस ने एक चीज तो बता दिया कि भारत के साथ संबंध जल्दी नॉर्मल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गौर से क्या बात हुई थी, गौर से भी इन्होंने सार्क वाली बात कही। इन्होंने कहा कि सार्क को फिर से रिवाइव करिए और भारत के ऊपर दबाव बनाने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि एक तो गौर से ये बातें करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि सार्क का सदस्य अमेरिका नहीं है, फिर अमेरिका के सामने गुहार क्यों लगा रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए। और गौर ने क्या जवाब दिया? गौर ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला उस पर सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग की बात करी, ऐसी किसी भी घटना की बात इन्होंने नहीं करी, जो एक बड़ा झटका है बांग्लादेश के लिए। यूनुस ने ट्रंप को बांग्लादेश आने का न्योता दिया है, हालांकि ट्रंप के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। देखना बड़ा मज़ेदार होगा कि जिस ट्रंप ने एक बार गुस्सा जाहिर किया था, क्या वो यूनुस के साथ मिलते हैं। वैसे आने वाले दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ होने वाले हैं और बहुत सारी खबरें होने वाली है। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ नए वीडियो में।